अब बिना सहारा से चल नहीं पाते हो क्या? बिना सहारा चल नहीं पाती है। अभी दौड़ोगे आप? ये सारे जो इक्विपमेंट देख रहे हैं आप, ये नसों से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, थेरेपी है, वो सारी चीज़ें इन सबसे की जाती हैं। जो लोग परेशान हैं, जो उठने बैठने में तकलीफ है, आज 10-10 साल से लोग परेशान हैं डॉक्टरों की दवाई खा खा के, तो उन्हें दवाई से कोई ऐसा उसमें वो नहीं कि दवाई से ठीक होगा। बता दीजिए एक बार अच्छे से, फीस नहीं लेते हैं। मैं उसकी फीस नहीं लेता हूँ। जिसको भी अगर पथरी का प्रॉब्लम है, बवासीर का है, तो बोलते हैं घुटना आपको दर्द है, ऑपरेशन करना पड़ेगा, मैं बोलता हूँ मत कराइए। साइटिका सर्वाइकल ऐसा है कि कई लोग तो 8-8 साल 9-9 साल से परेशान थे, मेरे पास आए 2 दिन 3 दिन में ठीक हो गए हैं। में बैठे में परेशानी, सो जाते हैं तो उठ ही नहीं सकूँ बिस्तर से, फिर भी काम में जाऊँ, मजबूरी है का करबे, तो फिर जाबे करूँ भाई काम में। हाँ, पहले से बहुत अच्छा है। तो कितने से कितने बजे तक क्या क्या टाइमिंग रहता है, थोड़ा सा डिटेल बताएं। तो 3.5-4 लाख रुपए जो खर्चा होता है हार्ट ब्लॉक के लिए, तो मेरे पास 4 हफ्ते में इंशाल्लाह उसको गारंटी दे। इंसान धन के लिए अपनी ज़िंदगी को भाग दौड़ भरी बना लेता है, लेकिन असली धन जो स्वास्थ्य है, जो हेल्थ है, उसको लेकर के कितना जागरूक रहता है ये आप सब जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल जो बताने की ज़रूरत है वो ये है कि आजकल बहुत ट्रेंडिंग पे अगर कुछ चल रहा है तो वो है जोड़ों में दर्द, साइटिका जैसी बीमारियां, और ख़ासकर महिलाओं में ज़्यादा होती है। एक बार उठ गए तो उठ गए, एक बार बैठ गए तो बैठ गए। तमाम सारी ऐसी बीमारियाँ हैं जिसका उपचार आयुर्वेद के हज़ारों साल पहले भी इसका उपचार रहा है, लेकिन चूँकि एलोपैथिक आने के बाद से सारी चीज़ें थोड़ी सी तब्दीली हुई, और हम ऐसा किसी पे आरोप प्रत्यारोप या किसी पे वो नहीं थोप रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल हम जिस जगह पे हैं ये थोड़ा सा स्लम एरिया है, खुर्सीपार जोन 3, और यहाँ शंकर चबूतरा है दुर्गा मंदिर के पास। ठीक यहाँ से एक गली है, और गली के अंदर आप आएंगे तो यहाँ पर एक बोर्ड लगा है, नसों से संबंधित आयुर्वेदिक इलाज, बवासीर, पथरी, लकवा का शर्तिया इलाज, और लिखा है वैद्य डॉक्टर SK तन्हा। डॉक्टर SK तन्हा कौन है, स्लम एरिया में इस तरह से अपना किस तरह से उपचार कर रहे हैं, और यहाँ पर जो लोग आते हैं, हम जब आए थे तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी और लोग अंदर से आना जाना कर रहे थे, उपचार हो रहा था, और सेटिस्फेक्शन जो चेहरे पे रहती है कि एक इलाज कराने के बाद जिस तरह से संतुष्टि रहती है, वो लोगों के चेहरे पे नज़र आ रही थी। ज़्यादा बात ना करते हुए सीधे अंदर लेके चलते हैं आपको, आइए। ये सारे जो इक्विपमेंट देख रहे हैं आप, ये नसों से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, थेरेपी है, वो सारी चीज़ें इन सबसे की जाती हैं। मेरे पास ऐसे बहुत सारे हैं, और मेरे पास इनके ज़रिए उपचार करने वाले वो डॉक्टर भी हैं, SK तन्हा जी। डॉक्टर साहब, आप मतलब डॉक्टर कैसे, वैद्य की आपने कोई पढ़ाई की? CT कोर्स किया था मैंने। अच्छा, कोर्स किया, सर्टिफिकेट आयुर्वेदिक थेरेपी से। और मेरा शुरू से रुचि था कि गरीबों की सेवा करना, क्योंकि आज एलोपैथिक में कई ऐसे लोग हैं जो बेचारे परेशान हैं, दवाई तो खाते हैं लेकिन रिजल्ट उनको मिलता नहीं। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी ये कोर्स करूं, क्योंकि नसों का जो कोर्स होता है ये अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह होता है। तो मैं कहीं जाके इसको कोर्स किया मैं, और सेवा भाव से मैं कर रहा हूँ, ताकि जो क्या है, पहले मुझे भी बहुत दर्द था, तो ऐसा करते करते मैं किसी के पास पहुंचा कि दर्द का, हाँ, दर्द को मैं सहन नहीं कर पाया, उसके बाद फिर लोगों जी के लिए मुझे लगा कि यार ये दवा दर्द ऐसा दर्द है कि अगर किसी को रिलीफ मिल जाए तो उसकी जो दिल की जो दिल से जो दुआ निकलती है वो बहुत अच्छा होता है। ये क्या है, ये इसका यूज़ क्या है? ये सब थेरेपी के आइटम होते हैं। क्या यूज़ है इसका? जिसको किसी को गैस चढ़ती है, अच्छा, तो गैस चढ़ने के बाद में क्या होता है, इसको ऑयल लगा के इसको इस तरीके से गैस निकालते हैं। बहुत कॉमन सी चीज़ है, और मतलब अमूमन घरों में ये सारी चीज़ें बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिसको मैं कॉमन बोल रहा हूँ, ये बड़ी प्रॉब्लम है गैस की। तो इसके ज़रिए तेल लगा करके गैस के नशे को आज हम लोग क्लियर करते हैं, गैस निकालते हैं। अच्छा, ये आपने शुरू यहाँ पर कब से किया? यहाँ तो मैं अभी नया हूँ, मैं पहले प्रैक्टिस कर रहा था मैं बाहर, तो ऐसे करते करते फिर धीरे धीरे लोगों को मैं ठीक करते गया। कुछ दवाई होती है इसकी। कितने लोगों को ठीक कर चुके हैं आप? अभी तक तो 400-500 लोग हो चुके हैं ऐसे। 400-500 लोग जी, जो धीरे धीरे सब बोलने लगे कि सर आपके घर के बाहर भी अच्छी खासी लाइन लगी हुई है। जी जी जी, सब मालिक का करम है। और मैं नागपुर में भी बैठता हूँ मैं, जो इसे मैं चाहता हूँ कि जो महाराष्ट्र वाले हैं, जो विदर्भ वाले हैं, वो डायरेक्ट वहाँ नागपुर में मेरे पास आ सकते हैं। नागपुर में कहाँ? नागपुर में कड़वी चौक एरिया है, वहाँ पर एक पेट्रोल पंप HP का, ठीक उसके बाजू में बिंद्रा प्लाजा बिल्डिंग में। किन किन बीमारियों का इलाज है इसमें? देखिए, मैं अभी तक एक पथरी का हो गया है, पथरी का 4 हफ्ते मेरे पास आना पड़ता है, और मैं उसकी कोई फीस नहीं लेता हूँ। अच्छा,
तो सेवा वाला काम है। बता दीजिए एक बार अच्छे से, फीस जी, नहीं लेते हैं। मैं उसकी फ़ीस नहीं लेता हूँ। जिसको भी अगर पथरी का प्रॉब्लम है, बवासीर का है, बवासीर में क्या होता है कि वो भी 4 हफ्ते आना पड़ता है। और किसी को हार्ट ब्लॉकेज होते हैं, जब डॉक्टर बोल देता है कि वाल लगाना पड़ेगा या आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो मैं बोलता हूँ कि एक बार मेरे से मिल लीजिए। 4 हफ्ते अगर आएंगे मेरे पास में तो इंशाल्लाह उन्हें मैं हमेशा के लिए ठीक कर दूँगा, आयुर्वेदिक थेरेपी से, आयुर्वेदिक दवाई से। आज भी हज़ारों साल जो पहले के जो लोग थे वो टोटल आयुर्वेदिक थेरेपी में थे, और इलाज जो होता था आयुर्वेदिक से होता था। एलोपैथिक तो अभी भी आए, तो आयुर्वेदिक ऐसा है, सक्सेसफुल है। ये सब क्या है ये बोतल में? ये सब मेडिसिन ऑयल है, इसके अंदर में सब जड़ी बूटी से बना गया है ये। अच्छा, सारी चीज़ें घर पे तैयार होती हैं? हाँ, कुछ चीज़ें मैं मतलब अधिकतर घर में ही तैयार करता हूँ जड़ी बूटी से। और जैसे किसी को पथरी हो गया या फिर हार्ट ब्लॉकेज हो गए, हार्ट ब्लॉकेज वाले का तो इतना इजी है कि मैं तो बोलता हूँ कि एक बार मेरे पास आ जाइए। 4 हफ्ते पीजिएगा, जो 3.5-4 लाख रुपए जो खर्चा होता है हार्ट ब्लॉकेज के लिए, तो मेरे पास 4 हफ्ते में इंशाल्लाह उसको गारंटी दे रहा है? गारंटी दे रहा हूँ। पैसा बाद में, पैसे के पीछे नहीं, मैं खाली सेवा करना है। मैं एक एनजीओ भी चलाता हूँ, बोन वेलफेयर सोसाइटी, तो उसके माध्यम से मैं काम कर रहा हूँ, सेवा काम कर रहा हूँ। इसके पहले भी हमने कोरोना काल में बहुत गरीबों की मदद की है। तो मेरा मकसद है पैसा कमाना नहीं है, मेरा मकसद है जो रोगी है, जो रोग है, उसको दूर करना है। तो ये सब जो लेते हैं ये भी तो पैसे से आता होगा, उसकी व्यवस्था कैसे होती है? अब वैसा है कि मेरे पास और भी साधन है पैसे के, जैसे मेरा हेयर पैच का भी काम है। अच्छा, जो बाकी के कामों से जो पैसा आता है उसको सेवा में लगाते हैं यहाँ पे, रहता हूँ। क्रिटिकल कोई ऐसा केस बताइए जो आपने ठीक किया हो या फिर? अभी हमारे एक बाबू भाई बोल के आए, ये इन्हें पालिश मारा हुआ था, तो ये चलने फिरने में बहुत तकलीफ होती थी इनको। तो इन्हें मैं 2 महीना भर से इनका थेरेपी किया हूँ। आज ऐसे हो गए कि आज ये घर में बैठे थे कल तक, आज मेरे पास थेरेपी करने के बाद क्या ये खुद ये शटर का काम चालू कर दिए, अपने हाथ से अब काम कर रहे हैं। काफ़ी मतलब इनको रिलीफ मिला है। मुख्य बीमारी बताइए, कौन कौन सी बीमारी को मेरे पास में क्या जो भी नसों से रिलेटेड है, जैसे घुटने का दर्द है, डॉक्टर बोलते हैं घुटना आपको दर्द है, ऑपरेशन करना पड़ेगा, मैं बोलता हूँ मत कराइए। हार्ट ब्लॉकेज हो गए, किसी को हार्ट ब्लॉकेज है, वो आइएगा, 4 हफ्ते आइएगा, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा आयुर्वेदिक दवाई से। साइटिका भी एक बड़ी, साइटिका, सर्वाइकल, ये दोनों ज़्यादा ही चल रहा है। आजकल ज़्यादा ही चल रहा है। साइटिका, सर्वाइकल ऐसा है कि कई लोग तो 8-8 साल 9-9 साल से परेशान थे, मेरे पास आए 2 दिन 3 दिन में ठीक हो गए हैं। कि ये को उठने बैठने में, चलने में तकलीफ होती थी, तो काफ़ी मतलब मैं तो नहीं बोलूँगा, ये मेरा काम बताएगा। तो आप बाकी डॉक्टरों का धंधा चौपट कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो सेवा कर रहा हूँ, मैं तो पैसे की। विरोध भी होता है आयुर्वेद वालों का, विरोध करने वाले करते रहे, मैं तो कोई पैसे के लिए कर नहीं रहा हूँ, मैं तो सेवा काम कर रहा हूँ, हमारी एनजीओ के माध्यम से कर रहा हूँ। काफी। तो कितने से कितने बजे तक क्या क्या टाइमिंग रहता है, थोड़ा सा डिटेल बताएंगे? टाइमिंग ये है कि सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक। अगर कोई इमरजेंसी पेशेंट आ गया तो मैं उसको देख लेता हूँ, लेकिन हफ्ते में मैं यहाँ 4 ही दिन बैठता हूँ, बाकी मेरा बेटा है वो ध्यान देता है। बाकी मैं नागपुर में बैठता हूँ। नागपुर में? और जो नागपुर वाले जैसे महाराष्ट्र वाले, हफ्ते में 4 दिन कौन कौन से रहते हैं? हफ्ते में सैटरडे, संडे, मंडे और ट्यूसडे, ये 4 दिन में आपको यही मिलूंगा छत्तीसगढ़ भिलाई में। अच्छा। और बाकी दिन जो है वो नागपुर में मिलूंगा मैं। तो ये जो चीज़ें हैं अभी, अच्छा आप अपने बेटे को भी सिखा रहे हैं? हाँ, मेरा बेटा भी सीख गया है। हाँ, सीख गया है वो भी मेरे जहाँ, जैसे मैं नागपुर में बैठूंगा तो मेरा बेटा यहाँ पर वो हैंडल करेगा। अच्छा, तो ये जो टाइमिंग है और जो जगह है, अपना कांटेक्ट नंबर भी बता दीजिए ताकि लोग आसानी से। कांटेक्ट नंबर क्या है मेरा? 789-8318-764 नंबर है। जो अगर किसी को कांटेक्ट करना है तो मुझको डायरेक्ट व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, या मिलने के लिए आना है तो आ सकते हैं फ़ोन करके डायरेक्ट। और मेरे बेटे का भी नंबर है, उसको भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। बिल्कुल, वो भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। थोड़ी गलियों से है, गुजर के आना पड़ेगा, लेकिन कहीं अच्छे जगह पहुंचना है जहां से लाभ मिल सके तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है। तो इन गलियों से, कुचों से होते हुए आप यहाँ तक पहुँचेंगे और उसके बाद आपको पता चलेगा कि आखिर मांझरा क्या है। आयुर्वेद अपनाएं, पैसा और जीवन बचाएं। तो जैसे मैंने पहले बताया कि धन ज़रूरी है, लेकिन सबसे मेन धन जो है स्वास्थ्य है, और स्वास्थ्य को लेकर के हम लोग सतर्क नहीं रहते हैं, जिसकी वजह से लंबी लंबी लाइनें डॉक्टरों और अस्पतालों में लगी रहती हैं। और भी मतलब कुछ ऐसी गंभीर बीमारियां होती हैं, है ना, उसको लेकर के क्या मतलब नसों से ही रिलेटेड जो
रहती हैं? नसों से जितनी भी गंभीर बीमारी है, मैं दावा तो नहीं करता हूँ, लेकिन मेरे पास में अगर एक हफ्ता आ गया कंटिन्यू, तो बड़ी से बड़ी जो भी प्रॉब्लम उसके नसों की, मैं इंशाल्लाह उसको ठीक कर दूंगा। आपके साथ और भी कोई टीम में? नहीं, मेरी टीम में मैं हूँ, मेरा बेटा है। हाँ। वो मेरा बेटा यहाँ का देखता है, मैं नागपुर, दोनों जगह मैं कवर करता हूँ। और घर परिवार के लोग? घर परिवार के लोग जो दवाई देने का काम मेरी वाइफ करती है। वाइफ करते हैं जी। ये घर है आपका? जी, ये मेरा घर है। यहीं से आप लोग पुराना, संचालित? यहीं से मैं बस सेवा काम कर रहे हैं सर हम लोग। मैं चाहता हूँ कि जितने जो नस से रिलेटेड हैं, जो लोग परेशान हैं, जो उठने बैठने में तकलीफ है, आज 10-10 साल से लोग परेशान हैं डॉक्टरों की दवाई खा के, तो उन्हें दवाई से कोई ऐसा उसमें वो नहीं कि दवाई से ठीक होगा। ये नस का खेल होता है पूरा। नस में क्या दबने से, सूजन आने से, अगर उसको ठीक करेंगे तो दवाई की जरूरत ही नहीं पड़ती है। मेन नस का काम है सर, इसी में थेरेपी का काम है। थेरेपी? अगर थेरेपी कर लिए तो सामने वाले को किसी को तकलीफ नहीं होगी और काफ़ी सक्सेस है। आप किसी को भेज दीजिए, मैं दावा करता हूँ, आप भेज दीजिए और उसके बाद वो लंगड़ के आएगा और ठीक हो गया, अगर नहीं गया तो बोलिएगा। और हमारे इस जो थेरेपी है, सबसे खास इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें जो लोगों को दांतों का दर्द होता है, उसको मैं 5 मिनट के अंदर ठीक कर देता हूँ। जैसे कीड़े लगे हों या दर्द हो रहा हो, 5 मिनट के अंदर कीड़े बाहर। तो मैं चाहता हूँ कि इसका भी फ़ायदा जो लोग हैं वो उठाएं, जिन्हें दांत का दर्द है या फिर कीड़े लगे हुए हैं, वो मेरे पास आइए, मैं एकदम सटीक दवाई दूंगा। यकीन नहीं आता है तो किसी को भेज के देखिए, मैं कैसे उनके 5 मिनट में कीड़े निकाल के दिखाता हूँ। और तमाम सारी बातचीत भी हुई, और कुछ बचा? नहीं, और क्या बचेगा। मैं तो ये चाहता हूँ कि एक बार मुझको सेवा का मौका दीजिए। देखिएगा मेरा जो काम है नस से रिलेटेड, वो काफ़ी सक्सेस है। दूर दूर से भी आते हैं लोग? हाँ, यहाँ पूरा इंडिया से लोग मतलब पहुँच रहे हैं धीरे धीरे, जिनको पता चल रहा है। भी तो मैं ऐसी कर देता हूँ, जो मेडिसिन जो रहता है, जो उसकी जो कास्ट होती है, बस वो लिमिटेड रहती है। जैसे 730 रुपये उसका मेरा अच्छा, एक जड़ी बूटी की दवाई रहती है, वो बहुत अच्छी रहती है। वो दूध के साथ पीना पड़ता है उसको। अच्छा, दूध के साथ में पी के उसको चबा के पीना पड़ता है। तो जितनी भी 10 साल, 15 साल, 20 साल की जो भी परेशानी है नस की दर्द, वो इंशाल्लाह उसमें फ़ायदा हो जाएगा। पैरालाइज का प्रॉब्लम है। कब से? करीब 8 महीने हो गया। कैसे चालू हुआ था सारी चीज़ें, थोड़ा सा डिटेल बताएंगे? जी, ये क्या है, शरीर में प्रॉब्लम था, जानकारी मिली मेरे को। भाई का काम है, थेरेपी के वगैरह करते और दवाई देते। दवाई वगैरह खा रहा हूँ 15-20 दिन से, इसकी फ़र्क आ रहा है 15-20 दिन से दवाई खाने में। पैर है ना, कमर से लेके पूरा यहाँ तक, घुटना तक के दर्द रही से। तो डॉक्टर दिखा? डॉक्टर कितना डॉक्टर दिखा हूँ, एक नस नस में सुई लगाया डॉक्टर है बहुत। हाँ, दवाई भी खा हूँ, सुई लगा। अभी 2000 के दवाई ले रहे हूँ, बोला बंद कर दे। देरी से अलग अलग डॉक्टर करा, ठीक नहीं होते बोल के कितना जगह गए हूँ। तब नहीं आओ ना, 2-3 दिन मतलब हफ्ता भर हो गए, देखे बोर्ड लगा तो नस के दवाई है इसे बोल के ना, तब भी मैं आके बात करे हूँ। पहले कैसे लगा? बहुत बेहतर लगा था। हाँ, नहीं मैं बैठे में परेशानी, सो जाते हैं तो उठे नहीं सकूँ बिस्तर से, फिर भी काम में जाऊँ, मजबूरी है, का करबे, तो फिर जाबे करूँ भाई काम में। अभी ठीक है पहले? हाँ, पहले से बहुत अच्छा है, काम भी अच्छे से कर पाता हूँ और चले बर भी अच्छा लगा थे और बैठे में भी अच्छा लगा था। बिंदु पार, एक कुर्सी पार। क्या हुआ? ये मुझे पथरी है और दोनों किडनी में बहुत दर्द होता है पथरी के कारण। डॉक्टर को दिखा रहे? दिखाई हूँ, दवाई वही सब खाई हूँ, मगर कभी कम ज़्यादा कम होता है, मगर निकला नहीं है अभी तक। अच्छा, उसके बाद यहाँ के बारे में कैसे पता चला? यहाँ ये सर बताए डॉक्टर, मतलब यहाँ पथरी का देखते हैं करके, तब यहाँ आई और अभी मेरे को दूसरी बार है दवाई पीते हुए। तो कैसा अभी? अभी थोड़ा दर्द कम है। कम? क्या नाम? अशोक। कहाँ के रहने वाले? यही दुर्गा मंदिर। क्या हुआ है? लगवा हुआ। कब? 2019। तब से डॉक्टर को कहीं दिखा? हाँ, काफ़ी जगह दिखा दिया। पहले तो एलोपैथिक चला, बाद में आयुर्वेदिक चला, अभी खाली बीपी का दवा खा रहा हूँ। अभी यहाँ कैसे जानकारी है? यहाँ ये बोर्ड लगा हुआ था, साइन बोर्ड, तो मैंने कॉल किया था तो उन्होंने बोला कि 2:30 बजे आना, तो मैं आया था। जैसा कि मानते हैं ऊपर वाले ने नेचर बनाया, प्रकृति बनाई, तो नेचर की धूप छाँव को सहने के लिए शरीर भी बनाया, इंसान बनाया, और इंसानी ताकत इतनी है कि वो धूप छाँव को सह सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो असहनीय होती हैं, और ऐसे असहनीय दर्दों को एक पर्चे में पिरो करके एक लंबी चौड़ी लिस्ट बना दी जाती है, जिसकी दवाई के लिए आप दर दर भटकते हैं। कभी कभी वो इलाज हो भी नहीं पाता, व्यक्ति नासाज भी नहीं हो पाता। और
ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ऐसे में अचानक से कोई आता है, मुफ्त में इलाज करता है और स्लम एरिया में बीचों बीच इस तरह से अपने जो है ये वैद्य वाले जो एक छोटी सी कुटिया कहूँगा मैं, जहाँ पर बैठ करके लोगों को इलाज करता है, तो बेशक आपको एक बार आना चाहिए। देखिए, अपने तर्ज पे देखिए, अपने विवेक पर देखिए। ऐसा मैं कोई गारंटी नहीं दे रहा हूँ, जैसा भाई साहब ने बताया उनके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो बिल्कुल एक बार अगर आपके जोड़ों में दर्द है, तकलीफ़ है, या फिर नसों में कोई ऐसी दिक्कत है, साटिका, सर्वाइकल, साटिका, सर्वाइकल जो भी है, आप एक बार आकर के देखिए। क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारी देख रहा हूँ मैं शीशी बोतल और जड़ी बूटियाँ हैं और ये सारी चीज़ें हैं, तो इन सबको आकर के एक बार आपको आजमाना भी चाहिए। शुक्रिया।